लोग अक्सर बोलते हैं कर्म का सिस्टम होता है, पर जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो पहला सवाल यही होता है, मैं ही क्यों। आज की कहानी कर्म के बारे में है, पर ड्रामेटिक वाली कर्म नहीं, मूवी वाली इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं। आज की कहानी उस कर्म की है जो धीरे काम करता है, बिल्कुल लाइफ की तरह। एक आदमी था, बिल्कुल नॉर्मल। ऑफिस जाता था, घर आता था, लाइफ सिंपल चल रही थी। उससे लगता था सब अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, मैं क्यों अलग बनूं। इसीलिए जब चांस मिलता वो शॉर्टकट्स लेता, थोड़ा झूठ, थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा पर्सनल बेनिफिट, किसी का क्रेडिट ले लेना, किसी को नीचा दिखा के ऊपर जाना। क्या फ़र्क पड़ता है, यही सोच होती थी। और ऑनेस्टली शुरू में कुछ बुरा हुआ भी नहीं। प्रमोशन मिल गए, पैसे बढ़ गए, लोग रिस्पेक्ट भी देने लगे। उससे लगने लगा कर्म कुछ नहीं होता, लाइफ स्मार्ट लोगों के लिए होती है। पर यहीं पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है। भगवत गीता में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, कर्म का मतलब इंटेंशन भी होता है। जो आप करते हो और जिस वजह से करते हो, दोनों मैटर करते हैं। कर्म का रिजल्ट हमेशा तुरंत नहीं आता, कभी कभी वो आपके कैरेक्टर में आता है, कभी रिलेशनशिप में, कभी अकेलेपन में। उस आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लोग उससे ट्रस्ट करना बंद करने लगे। कोई ओपनली कुछ नहीं बोलता था, पर कन्वर्सेशन कम हो गई। जो सक्सेस मिला था उसमें सुकून नहीं था, हमेशा डर रहता था कल सच बाहर आ गया तो। और फिर एक दिन जब उसे सच में हेल्प चाहिए थी, कोई खड़ा नहीं था। कर्म यहीं से काम करता है। कर्म पनिशमेंट नहीं देता, कर्म एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आप जैसे बनते हो वैसे ही दुनिया आपको रिस्पॉन्ड करती है। अब दूसरी साइड की कहानी सुनो। और एक इंसान था, वो भी नॉर्मल, ज़्यादा लाउड नहीं, ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं। बस एक हैबिट थी, जो सही लगता था वो करता था। कभी कभी लॉस भी होता था, कभी क्रेडिट नहीं मिलता था, कभी लोग उससे नाइब बोल देते थे। पर उससे एक चीज़ क्लियर थी, मैं अपनी नज़र में गलत नहीं बनना चाहता। गीता में एक और बात आती है, अपना कर्तव्य करो, फलों की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपका कंट्रोल सिर्फ एक्शन पे है, रिजल्ट पे नहीं। वो इंसान भी अपना काम करता रहा, बिना शोर के, बिना एक्सपेक्टेशंस के। और टाइम के साथ लोग उसके पास आने लगे, ट्रस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, सपोर्ट के लिए। उससे इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला, पर जब सक्सेस आई वो स्टेबल थी, शांत थी, उसमें डर नहीं था। यहीं पे कर्म का असली मीनिंग समझ आता है। गुड कर्म का मतलब ये नहीं कि लाइफ परफेक्ट हो जाती है। बैड कर्म का मतलब ये नहीं कि लाइफ इमिडिएटली पनिश करती है। कर्म का मतलब है आप कौन बन रहे हो। आप ग्रीड के साथ जी रहे हो या कॉन्शियंस के साथ। आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो या थोड़ा सा इम्पैक्ट भी। कर्म का रिजल्ट कभी पैसों में आता है, कभी पीस में। और ऑनेस्टली पीस ज़्यादा रेयर होती है। आज के टाइम में बहुत लोग बोलते हैं सब कुछ फेयर नहीं होता। बिल्कुल सही है, लाइफ फेयर नहीं होती, पर लाइफ रिफ्लेक्टिव होती है। वो आपको आप ही दिखा देती है, थोड़ा डिले के साथ। इसीलिए अगर आज आप सही कर रहे हो और लग रहा है कुछ मिल नहीं रहा, तो याद रखो कर्म का काम रिसिप्ट देना नहीं, फाउंडेशन बनाना होता है। और अगर आज आप शॉर्टकट ले रहे हो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, तो ये भी याद रखो हर शॉर्टकट का एक लॉन्ग रूट होता है। गीता ये नहीं बोलती कि दुनिया परफेक्ट हो जाएगी। गीता ये नहीं बोलती कि आप अपने एक्शन के जिम्मेदार हो। और जब आप रात को अपने आप से आंख मिला सकते हो, तब समझो आप सही कर्म कर रहे हो। आज की कहानी का कोई ड्रामेटिक एंड नहीं है, बस एक सिंपल सा रिमाइंडर है। जो आप दुनिया में छोड़ते हो वही धीरे धीरे वापस आप तक आता है। कब, कैसे, किस फॉर्म में, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, पर क्या छोड़ते हो ये पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अगर ये बात थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई तो द कॉमन मैन शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ज्ञान नहीं बांटते, बस लाइफ को थोड़ा क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में बताओ कि आपने कभी कर्म को रियल लाइफ में काम करते देखा है।
मिलते हैं अगले राइड में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।